आप जानते हो साल 2026 में अक्षय तृतीया एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाई जा रही है। और अगर आपने सही दिन नहीं चुना तो हो सकता है आप उस अक्षय फल से वंचित रह जाओ जो जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, ये वो दिन है जब आपकी किस्मत तक बदल सकती है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी बन सकता है असीम पुण्य का कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी? आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ तारीख नहीं बल्कि पूरी गाइड देने वाली हूं। अक्षय तृतीया किस दिन बनाए, क्या शुभ मुहूर्त है, दान क्या करें, चंदन यात्रा कब से कब तक होगी, क्या काम ना करें, बहुत सारी बातें बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में तो आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूं जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, अक्षय तृतीया नाम में ही इसकी शक्ति छुपी है। अक्षय मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, और तृतीया वो पवित्र तिथि जिस दिन किया गया हर कर्म महान बन जाता है, अनंत फल देने वाला बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन किया गया जप तप दान और पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्पना कीजिए अगर साल में एक दिन ऐसा हो जब आपका छोटा सा प्रयास भी कई गुना बढ़कर आपको पुण्य फल दे या आपके पास लौटे, तो कैसा होगा? ये होगा, और ये दिन होता है अक्षय तृतीया का। भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार इस तिथि में किए गए सभी कर्मों का उपवास का फल अक्षय होकर हमें मिलता है, इसीलिए इसका नाम अक्षय पड़ा। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था, इसीलिए ये समस्त पाप नाशक तथा सर्व सौभाग्यदायक है। यानी इस दिन का हर एक क्षण आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। देखो, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को युगादि पर्व का दर्जा मिला हुआ है। इस दिन जप तप दान और पूजा का अक्षय पुण्य फल मिलता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इसे लेकर इस साल बहुत कंफ्यूजन है। कई जगह ये पर्व 19 अप्रैल को मना रहे हैं तो कई जगह 20 अप्रैल को। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:45 से लेकर 20 अप्रैल को 7:49 तक रहेगी। ऐसे में ये तिथि दोनों दिनों को स्पर्श कर रही है और इसी कारण जनमानस के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के निर्धारण में उद्यातकालीन तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। उदया तिथि 20 अप्रैल को होने के कारण अक्षय तृतीया इस दिन मनाई जाएगी। अब ये मत सोचना कि 20 अप्रैल को तो सुबह ही तृतीया तिथि खत्म हो जाएगी और उस समय तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पूजा पाठ नहीं किया। तो एक बात सुनो, जो तिथि सूर्योदय में होती है वो पूरा दिन के लिए मान्य होती है। कोई भी पर्व उसकी उदया तिथि में मनाने पर ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पे उदया तिथि 20 अप्रैल को होगी, इसीलिए इस दिन विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नूतन गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना या सोने चांदी से बने जेवर खरीदने पर कभी खत्म ना होने वाला अक्षय पुण्य फल मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में और श्री राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। 20 अप्रैल को ही वर्ष में एक बार होने वाले बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होंगे। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम हयग्रीव के प्राकट्य दिवस, माँ गंगा के अवतरण और सुदामा कृष्ण मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। अच्छा, अक्षय तृतीया वाले दिन गंगा स्नान करने या तीर्थ दर्शन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। वैवाहिक जीवन, गृह प्रवेश, नवविवाह, भवन निर्माण जैसे कार्यों के लिए अबूझा मुहूर्त है। तृतीया तिथि के प्रदोष काल में परशुराम जयंती का विधान है। अक्षय तृतीया तिथि में होने वाली परशुराम जयंती 19 अप्रैल की शाम प्रदोष समय में मनाई जाएगी। शुभ योग की बात करूं तो 19 अप्रैल को तो 5 महायोग बन रहे हैं और पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया यानी 20 अप्रैल का जो शुभ समय है वो रोहिणी नक्षत्र सुबह 2:08 AM से शुरू हो जाएगा, जो 21 अप्रैल तक रहेगा। सौभाग्य योग का समय शाम को 4:08 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 AM से शुरू होकर दोपहर में 12:11 PM तक रहेगा। पंचांग के अनुसार इस दिन 20 अप्रैल को तड़के 2:08 से लेकर पूरी रात तक शुभ कार्य करने के लिए बड़ा ही शुभ समय है। अब
कई भक्त हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमें फॉलो करते हुए 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मना रहे हैं, पर उनके घर के पास जो मंदिर है जिसमें वो जाते हैं वहां उत्सव 19 अप्रैल को मनाया जाएगा, तो वो क्या करें। तो देखो, हमेशा कहती हूँ, भक्ति में संशय नहीं, कंफ्यूजन नहीं, प्रेम और विश्वास होता है। सामर्थ संप्रदाय में 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। कैलेंडर में भी 19 अप्रैल की ही अक्षय तृतीया लिखी है। ऐसे में किसी के भी मन में ये सवाल आना स्वाभाविक, पर बिना किसी डर, चिंता और परेशानी के इसे एक अवसर की तरह देखो, जिसमें आपको मौका मिल रहा है 2 दिन पुण्य अर्जित करने का। मैं तो इसे ठाकुर जी की कृपा ही मान रही हूँ, वरना इस दिन में दान पुण्य, पूजा, माला, मंदिर जाना, घर में कीर्तन करना, खरीदारी करना सब बहुत मुश्किल हो जाता है एक सब करना। ऐसे में अच्छा ही है जो हमें 2 दिन मिल रहे हैं। 19 को बढ़िया मंदिर में अक्षय तृतीया मनाओ और 20 को घर में अपने ठाकुर जी के साथ मनाओ। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस दिन क्या खरीदे और क्यों इस दिन लोग सोना खरीदते हैं। क्योंकि देखो, सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि अक्षय समृद्धि का प्रतीक है सोना, इसीलिए इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। अब सोना चांदी रेट सभी को पता है, भाव बहुत ऊंचे हैं, तो ऐसे में आप और क्या खरीद सकते हैं। सोना चांदी तो बता ही दिया, इसके अलावा अगर आपको मकान की रजिस्ट्री करानी है, कोई जमीन खरीदना है, ब्याना करना है, वाहन खरीदना है, पूजा सामग्री खरीदनी है, मिट्टी के घड़े लेने हैं, तो ये आप ले सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन सूखा धनिया ही घर ले आना या चावल या पीली सरसों या सेंधा नमक खरीद लाना, ये भी बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा पाने का ये बड़ा ही सरल उपाय है। जो इस दिन खरीदा जाता है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ शुभ वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा धार्मिक वस्तुएं जैसे भगवान की मूर्ति, शंख, कलश या पूजा की सामग्री खरीदना भी फलकारी होता है। इसके अलावा भाई मैं कुछ भी नहीं खरीद पा रहा तो आप सेंधा नमक खरीद सकते हो। मान्यता है इससे घर में शांति बढ़ती है और कर्ज जैसी परेशानियां दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप लोहे की चीजें भी ना खरीदें, ये अशुभ हो सकता है और आपकी सुख समृद्धि पर प्रभाव डाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा जूते चप्पल भी भूलकर नहीं खरीदने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी चीजें खरीदने से परहेज करना चाहिए। इस दिन धन उधार लेना और देना दोनों ही अशुभ होता है, इसलिए किसी भी चीज के लिए धन की उधारी ना करें। शास्त्र कहते हैं दान से बड़ा कोई उपाय नहीं, कोई पुण्य नहीं। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से इनकी कृपा विशेष रूप से भक्तों पर बरसती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जल, अनाज, गन्ना, सत्तू, सुपारी, हाथ से बने पंखे आदि का दान करने से विशेष फल मिलता है। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व रखता है। इसे दीपावली और धनतेरस की तरह ही बड़ा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में तो इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। अक्षय तृतीया पर खासकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान का यथाविधि षोडशोपचार विधि से पूजन करें, पंचामृत से स्नान, सुगंधित फूल, पुष्प, माला वगैरह अर्पित करें। नैवेद्य में नर नारायण के समेत सेके हुए जौ और गेहूं का सत्तू रखें। परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त भीगी चने की दाल का दान करें। अक्षय तृतीया को अबूझा मुहूर्त कहा जाता है, मतलब बिना मुहूर्त देखे भी कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस, कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसा माना जाता है इस दिन शुरू किए गए काम लंबे समय तक सरलता और स्थिर, इस दिन शुरू किया गया काम लंबे समय तक सफलता देता है। अच्छा, इसके अलावा जिनके विवाह में किसी भी कारण से समस्या आ रही है या फिर जिनके विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा, फिर जो व्यक्ति लव मैरिज, कोर्ट मैरिज आदि करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए 20 अप्रैल का समय बेहद खास होने वाला है। इस दिन जिन दंपतियों का विवाह होता है वो 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते। चंदन यात्रा उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू करके 21 दिनों तक यानी 3 सप्ताह तक चलता है। इस साल चंदन यात्रा उत्सव 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार से शुरू। इस साल 2026 में चंदन यात्रा उत्सव 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार से शुरू करके 10 मई
दिन रविवार तक मनाया जाएगा। इस उत्सव में ठाकुर जी को ठंडक देने और प्रसन्न करने के लिए चंदन लगाया जाता है, साथ ही ठंडी चीजों का भोग लगाते हैं और फूल बंगला या नौका विहार का आयोजन भी करते हैं। कर्म ऐसे करो कि फल की चिंता ही ना हो, भक्ति ऐसी करो कि भगवान खुद साल चल पड़े। अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक मौका है अपने जीवन को बदलने का। तो भक्तों, चाहते हो कि अपने घर में कभी धन की कमी ना हो तो अक्षय तृतीया पर छोटा सा उपाय का दान जरूर करना, लक्ष्मी जी की बढ़िया पूजा करना और सबसे जरूरी बात, सच्चे मन से प्रार्थना करना, क्योंकि जहां विश्वास सच्चा होता है वहां काम अपने आप बनने लगते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधा कृष्ण।